dear girls and boys of class 9, I have taught you lesson 1 जामुन ट्री। प्यारे बच्चों, मैंने तुमको पिछले पीरियड में पहला पार्ट जामुन का वृक्ष ये पढ़ा दिया है और इसके प्रश्नोत्तर भी तुमको लिखवा दिया। ठीक है, आगे जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये देखते जाओ, है ना। मैं बता दे रहा हूं और इसको देखते जाओ बेटा। एनिमल्स क्या है? देयर आर 3 कॉलम्स, 3 ठो खाका बने देखा था। क्या है? विजिटर्स टू द जामुन ट्री, माने जामुन ट्री के पास अवैया जवैया, है ना। उसके बाद दूसरा कॉलम है नेम्स, कौन कौन नाम से जाते। और तीसरा कॉलम है खाका, वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज। ओमन आते तो क्या करते, ये इमेज लिखना है। अब पहला कॉलम लो देखो, विजिटर्स इन द जामुन ट्री। व्हाट हैज बीन रिटन हियर? एनिमल्स। एनिमल्स माने जानवर, ठीक है। अब एनिमल्स में का है, एला देखो पुस्तक में देवा है ना। और ओकर मन के नाम ला लिखो, नेम्स। सुने बेटा, हैं? पुस्तक में दे है ना। एज फार जैसे गाय, काउ, यहां पर लिख देना काउ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज। अब ओमन का बना थे करा, तो ओमन लिखो टू टेक रेस्ट हियर, आराम करे बरा थे छाए में। जामुन के पेड़ के छाए में आराम करे बरा थे, तो लिखना यहाँ पर टू टेक रेस्ट, REST, रेस्ट हियर, ठीक है। दूसरा में कॉलम है देखो, बर्ड्स, पक्षी। पक्षी मन का बना थे, बर्ड्स। पक्षी में एज फॉर एग्जाम्पल they come to eat, names of birds। इसमें नेम्स दिया है पक्षियों के, तो एक आठ तो तुम खोज सकते हो, है ना। और ओकर बाद एक लिखो ओकर नाम, पक्षी के, बर्ड्स के, और एक बाद डिस्क्रिप्शन में दो कि वो का करते। टू ईट
पक्षी मन का बात है, जामुन के पके फल ला खाओ पी के, है ना। हाँ, इन स्क्रैच एक के नाम लिखो और ओकर बाद क्यों आते हैं ये, तो टू टेक रेस्ट, ऐसा। अब देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 3, वर्क टू ग्रुप एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस एंड देन राइट योर आंसर individually, Number 1, give reason for the cutting the tree. हिंदी में ट्रांसलेशन करके देखो एक बार, give reasons for not cutting to the tree, माने पेड़ ला नहीं काटे के का कारण। तो लिखो the reasons are for not cutting the tree, है ना। reasons for not cutting the tree is to take wood, लकड़ी लेते हैं, लकड़ी प्राप्त करते नहीं कर सकते। टू ईट फ्रूट, खाए हुए फल मिलते, है ना। और शैडो, आराम करे बर, जैसे गर्मी के दिन हो गए तो गर्मी के दिन में आराम करे बर छाए मिलती, समझ में आया। तो इन 3 कारण को लिखना है, टू टेक रेस्ट अंडर द ट्री, टू ईट फ्रूट्स एंड to take rest, shadow of the tree, पेड़ की छाया में आराम करेगा। जब गर्मी के दिन आते ना तब पशु मन का करते, यही में तो आराम करते, जब मैं छाया में लेते तो नहीं, ठीक है। Number 2, give reasons why trees are cut. आंसर देखो, give reasons why the trees are cut. हिंदी में क्या मतलब हो, इस कारण बताओ कि पेड़ काबर काटे जाते हैं। तो लिखेंगे the trees are cut because they want to make magic. Understand? And
लकड़ी प्राप्त करे बर और का नाम से उत्सव मेजी बर। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना, राइट देयर आंसर्स इन इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू, बताया था, सुना था नहीं? क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द ट्रीज that do not give fruits should be cut? तो मन ये प्रश्न मन के काय मतलब होते, ये प्रश्न मन का कहा थे, इला समझना है बेटा। जब तक के एक अनुवाद नहीं कर ट्रांसलेशन, तब तक के ये प्रश्न समझ हो नहीं, और नहीं समझ हो तो का उत्तर लिखो। What can you write when you do not understand its reason, and if you don't understand its translation, you can't give answer। जब तक के नहीं समझू बेटा, उत्तर नहीं दे सको। तब एक अनुवाद ला बने समझो कि यह का उत्तर मांगा थे। का कहते, डू यू थिंक, क्या तुमने सोचा? तुम क्या सोचते हो? द ट्रीज दैट क्या डू नॉट गिव फ्रूट शुड बी कट। जौन फल फूल नहीं दे तो इसने पेड़ मन ला काटे जाते हैं। ओकर बारे में तुम का सोचते हो बताओ? तो लिखेंगे हम हाँ, क्या लिखेंगे? वी थॉट द ट्रीज दैट डू नॉट गिव फ्रूट्स are useless। समझ में आया? ऐसे निरुपयोगी पेड़ों को काट देना अच्छा होता है, जेकर कोई उपयोग तो नहीं, न फल दे न फूल दे, हैं? तो मतलब काटा कटीले झाड़ में रख के क्या करें? काट देना, ठीक है। समझ में आया? तो अंग्रेजी में लिखना, वी विथ थिंक द ट्रीज दैट डू नॉट गिव फ्रूट आर यूजलेस। हेमन का है? बेकार है, निरुपयोगी है। So it is necessary to cut। एक स्थिति हेमन ला काट देना सही है। लास्ट वन, 4th, do human beings alone have rights over the tree? Discuss। Do human being, क्या मानव alone have rights, का मानव के अकेला यह अधिकार है कि संसार में वही मन भर रहा है और संसार में कहूं झल रहा है, अकेला आदमी मन भर रहा है? तो क्या लिखो? ये उनका अधिकार है का आदमी मन के?
तो लिखेंगे डू ह्यूमन बींग्स, तो कहेंगे नो, ह्यूमन बींग्स alone have not right over the trees. समझ में आया ना? ऐसा लिखना बेटा। अब देखो vocabulary. Take right the most appropriate meaning for each of the following words in bold. क्या दे यार? Monty and Tinky were in through a slab about cutting the jamun tree. तो क्या होगा? Felicited, excited, crazy, delighted. Second, they marveled at the discipline with which ants telled, were curious, became thoughtful, mocked, wondered. Number third, Jonas said it is a holiest that we cannot cut the tree. A, true. B, well known. C, clear. D, possible. Then after, grammar. It is very necessary. अब देखो वो तो हो गए पाठ से आधारित। अब इसको देखो बेटा ग्रामर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हिंदी में लिखित है उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट की थे उद्देश्य ला और प्रेडिकेट की थे विधेय ला। Read the sentence. A pair of squirrels came regularly to nibble at the fruit. B. Honeybees filled the air with their buzzing. These are two sentences which has been given here as an example. What has been written here? A part of the sentence which is in bold is the subject. देखिए हिंदी में का क्या मतलब बहुत देखा था। ये कहा थे a part of this sentence which is in bold, जो मोटा अक्षर से लिखे गए हैं, is subject। वही यारे सब्जेक्ट कहा थे। तक कदे बोल्डेड लेटर से लिखा है देखो ए में ए पेयर ऑफ स्क्वायर्स, यहां तक के आप बोल्डेड है। देखा था
इला भरू का में सब्जेक्ट के खाना में कॉलम बना लेना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और कॉलम बना करके सब्जेक्ट के अंदर ए पेयर ऑफ स्क्वायरल्स इसको भर देना सब्जेक्ट में came regularly to nibble at the throats. These words are underlined. तुमने देखा था आज का शब्द क्या करे है रेखांकित कर दे। तो ये रेखांकित जो शब्द है ओमन सफा आ गई बेटा प्रेडिकेट में। समझाइस ये कहा थे ए सेंटेंस एंड द पार्ट which is underlined in the predicate of the sentence. समझ में आ गए? As you can see, the subject can consists of one or more than one words and it is the door. It is the door of the action. हिंदी में अगर मतलब होते हैं कि वह जो वाक्य का मुखिया होता है संचालक वो क्या इट जनरली है ना प्रीसीड्स द प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट हो गए आप कहा थे द प्रेडिकेट consists of more than one word. It tells about the subject. जौना संचालक होते कार्य के संचालन करते ओकर नाम होते कर्ता that is called subject. इला समझाए बेटा बी में भी देख लो हनी बीज इज सब्जेक्ट एंड फिल्ड द एयर विथ देयर बीजिंग इज प्रेडिकेट। इस तरह से कॉलम बना करके इसको बनाओगे। अब देखो आगे ये नीचे बस दिया है बेटा एक अंश दिया है पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के माध्यम से इसमें खोजना है तुमको विच इज सब्जेक्ट एंड विच इज प्रेडिकेट। समझ में आया? एक ये बता दिया है और उसमें खोज खोज के तुमको लिखना है। B. Complete the following sentences with the appropriate subject and predicate. इसको भी बनाना है B को। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इन ग्रामर आई शैल टेल यू एट फर्दर पीरियड। आने वाले पीरियड में मैं तुमको इसको समझा दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 ग्रामर का और जितना मैंने बता दिया है वो बिल्कुल कर लेना। आंसर क्वेश्चन तो लिखवा दिया है। ये जो एक्सरसाइज है वो बतलाया उसके आधार पर इसको बनाना है। दैट्स ऑल।